हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं राजस्थान लैब असिस्टेंट होम साइंस के लिए राजस्थान बोर्ड की 11th क्लास की बुक, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 प्रसूता एवं नवजात शिशु की देखभाल। प्रसूता की देखभाल। जन्म के बाद चिकित्सक, नर्स अथवा प्रशिक्षित दाई शिशु की तत्कालिक देखभाल करते हैं। इसके बाद प्रसूता स्त्री की देखभाल करनी आवश्यक हो जाती है। प्रसव की पीड़ा के बाद स्त्री काफ़ी सुस्त एवं शक्तिहीन हो जाती है। उसे नींद की या बेहोशी सा एहसास होता है, अतः उसे गर्म दूध तथा चाय पीने के लिए देना चाहिए। क्या देना चाहिए? गर्म दूध तथा चाय पीने के लिए देना चाहिए। इसके पश्चात प्रसूता को निश्चिंत होकर सोने दिया जाना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान स्त्री के अंगों में विशेष परिवर्तन होता है, जिसे पुनः अपने स्वाभाविक रूप में आने में काफ़ी समय लगता है। प्रसूता को इस समय बहुत आराम की आवश्यकता होती है। इस समय गर्भाशय का आकार 1 किलोग्राम हो जाता है। कितना हो जाता है? 1 किलोग्राम। अगर एग्जाम में पूछता है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का वजन कितना होता है, तो 1 किलोग्राम होता है, जो सामान्य आकार से 40 से 50 ग्राम से अधिक होता है। इसे अपनी असामान्य अवस्था में आने में लगभग 40 दिन का समय लगता है, अतः प्रसूता को अधिक आराम करने की सलाह दी जाती है। इन दिनों में रक्तस्राव भी अधिक होता है, जो लगभग 20 से 30 दिन तक रहता है। अतः प्रसूता को पौष्टिक आहार के साथ शारीरिक स्वच्छता का, जैसे स्वच्छ वस्त्र पहनना, स्वच्छ नैपकिन के उपयोग आदि का ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रसूता को भारी कार्य जैसे वजन उठाना, पानी की भारी बाल्टी उठाना इत्यादि कार्य नहीं करने चाहिए। मूत्राशय में कई बार संक्रमण हो जाता है, जिससे प्रसूता को ज्वर होने रहने लगता है। प्रसव के पश्चात पाचन शक्ति भी कमजोर हो जाती है, इसलिए प्रसूता को प्रथम दिन खिचड़ी, दलिया, दूध, सब्जियों का सूप, दाल, अन्य ठोस पदार्थ खाने को देने चाहिए, जो किसी भी प्रकार के विटामिन तथा खनिज लवण से युक्त होते हैं। सामान्य प्रसव में प्रसूता को अजवाइन, गुड़ का पानी, बादाम और खसखस का हलवा, गोंद के लड्डू, मेथी, मेवे के गुड़ व घी में बने लड्डू भी खाने को दिए जाते हैं। प्रसूता को मिर्च, मसालेदार, तला भुना, बासी, गरिष्ठ, खट्टा भोज्य पदार्थ खाने को नहीं देना चाहिए। इस समय प्रसूता को 5 दिन में 5 से 6 बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में सुपाच्य भोजन देना चाहिए तथा कम से कम 40 से 50 दिन तक विश्राम की आवश्यकता होती है। अब बात आती है प्रसूता के प्रसव के समय के लिए कौन कौन सी तैयारी की जाती है। तो सबसे पहला है उचित डॉक्टर का चुनाव। उसके बाद प्रसव हेतु स्थान का चयन, प्रसव पश्चात देखभाल हेतु दाई या नर्स का चुनाव, प्रसूता के लिए वस्त्र एवं अन्य सामग्री तैयार करना, घर पर प्रसव की स्थिति में प्रशिक्षित दाई का चुनाव करना, नवजात शिशु के लिए उपयोगी वस्त्र व अन्य आवश्यक सामग्री एकत्र करना। नवजात शिशु की देखभाल। नवजात शिशु की देखभाल। नवजात शिशु गर्भावस्था में जो माँ के शरीर में जन्म लेता है, नवजात शिशु या नियोनेट कहलाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है, क्वेश्चन भी बनता है कि नवजात शिशु को क्या कहते हैं, तो 4 ऑप्शन दे देता है। नियोनेट कहलाता है। नवजात शिशु की देखभाल में काफ़ी सावधानी व धैर्य बरतने की आवश्यकता होती है। शिशु के साथ कोमलता से व्यवहार करना चाहिए। 9 माह का शिशु अपनी माँ के गर्भ में रहता है, जहाँ उसे उचित सुरक्षा एवं तापमान मिलता है। शिशु जन्म के पश्चात शिशु की शारीरिक क्रियाएं। जन्म के पश्चात कौन कौन सी शारीरिक क्रिया करता है? तो श्वसन, पाचन क्रिया की शुरुआत, रक्त परिसंचरण में परिवर्तन की स्थापना, ताप का नियंत्रण, रोग प्रतिरोधक क्षमता में विकास करना। शिशु का कृत्रिम पोषण। शिशु का कृत्रिम पोषण क्या है? शिशु के लिए
माता का दूध अमृत तुल्य है। माता के दूध से बेहतर और श्रेष्ठ कोई भी दूध शिशु के पोषण के लिए श्रेष्ठ नहीं है। अतः यह कीटाणु रहित, ताज़ा, सादा, उपलब्ध रहने वाला दुग्ध परिष्कृत कोई भी गुंजाइश नहीं। गुर्दीय विलेय यानी रीनल सोल्यूट कम एवं सभी गुणों से भरपूर रहता है। स्तनपान कराते समय शिशु के सिर के नीचे हाथ रखें, जिससे दूध पीते समय शिशु की गर्दन को सहारा मिल सके। ध्यान रखें शिशु को सांस लेने में तकलीफ न हो, इसके लिए उसकी नाक को दबने से बचाएं। दूध पीने के पश्चात शिशु को धीरे से कंधे पर लेकर उसकी कमर पर हाथ फेरकर डालें, डकार दिलाएं, जिससे शिशु की आहार नाल में उपस्थित वायु निकल जाएगी और दूध आसानी से पच जाएगा। दूध पिलाते समय माता को प्रेम, वात्सल्य व ममता पूर्वक प्रसन्नचित्त होकर शिशु को दूध पिलाना चाहिए। परंतु कई कारणों से यदि माता को स्तनपान नहीं करवा सकती तो शिशु को गाय, भैंस या बकरी या डिब्बे के दूध तैयार दूध पर निर्भर रहना पड़ता है। माता के दूध के अतिरिक्त उसके स्थान पर जो भी दूध शिशु को पोषण हेतु दिया जाता है उसे फार्मूला दूध कहते हैं। पोषण एवं पाचन की दृष्टि से गाय का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम होता है, परंतु कई बार अगर गाय का ताज़ा दूध उपलब्ध नहीं होता तो भैंस या बकरी का दूध या पाउडर का दूध दिया जा सकता है। फार्मूले तैयार करने के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं? पाउडर का दूध होता है तो उसमें फार्मूले तैयार करने के कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो दूध साफ, स्वच्छ, बीमार रहित होना चाहिए। दूध का फार्मूला तैयार करते समय यह अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए कि उसे शिशु का वजन, शक्ति, ऊष्मा की आवश्यकता की पूर्ति हो सके, शिशु के लिए सुपाच्य हो। हम आगे है बोतल की सफाई की दृष्टि से चौड़े मुंह की बोतल का उपयोग करना अच्छा रहता है। बोतल और निप्पल को स्वच्छ करके भी संक्रमित करना अत्यंत आवश्यक है। बोतलों को साफ करने के लिए उसे सर्फ या साबुन के पानी से खूब अच्छी तरह ब्रश से रगड़कर धो लेना चाहिए। इसके पश्चात इसमें खौलते पानी में 10 से 15 मिनट तक ढककर उबालना चाहिए ताकि बोतल भी संक्रमित हो जाए। निप्पल दूध पिलाने के पश्चात तुरंत निप्पल को धो लेना चाहिए। उसे अंदर बाहर दोनों तरफ ब्रश से रगड़कर साफ कर लेना चाहिए। निप्पल को खौलते पानी से ना धोकर गर्म पानी से साफ करें। निप्पल को हमेशा ही चौड़े मुंह की बोतल, जार या प्लेट में ढक कर रखना चाहिए ताकि उस पर मक्खियाँ आदि बैठकर दूषित न कर पाएँ। बोतल से दूध पिलाने की विधियाँ: शिशु को गोद में लेकर दूध पिलाना चाहिए, उसी प्रकार जैसे स्तनपान करवाते हैं। शिशु को गोद में लेकर सिर को थोड़ा ऊंचा रखना चाहिए। शिशु को तब तक दूध पिलाएं जब तक कि वह स्वयं ही दूध पीना न छोड़ दे। एक बार भरपेट दूध पी लेने पर शिशु स्वयं ही दूध पीना छोड़ देगा। दूध पिलाने के पश्चात शिशु का मुंह साफ कर उसे डकार दिलानी चाहिए। इसके पश्चात शिशु को कंधे पर लिटाकर हल्के हल्के हाथों से पीठ पर 10 से 15 मिनट तक थपथपाना चाहिए। शिशु का स्नान: बालक के जीवन में स्नान व शारीरिक के विभिन्न अंगों की स्वच्छता बहुत आवश्यक है। स्नान में शरीर के रोमों का मुख खुल जाता है, जिससे शरीर के भीतर दूषित पदार्थों का निष्क्रमण सरलता से हो पाता है। स्नान की विधि: शिशु को स्नान कराने से पूर्व की आवश्यक सामग्री जैसे नहाने का टब, बोरिक लोशन, तेल, तौलिया, शिशु के वस्त्र, पाउडर इत्यादि अपने पास रख लेने चाहिए तथा अन्य आवश्यक कार्य निपटा लेने चाहिए ताकि शिशु को नहलाते समय बीच में उठना न पड़े। शिशु को स्नान कराने से पूर्व जल की उष्णता का भी ध्यान रखना चाहिए। जल न तो अधिक गर्म हो और न ही बहुत ठंडा। तापमान को थर्मामीटर या कोहनी द्वारा नापा जा सकता है। शिशु को नहलाने से पूर्व तेल की मालिश करनी चाहिए।
उसके पश्चात नरम कपड़े से साबुन लगाकर शरीर पर हल्के हाथों से रगड़ें। यही क्रिया कानों के पीछे, गर्दन के चारों ओर, बगल, कोहनी, जांघों तथा पैरों पर अच्छी तरह से दोहराएं। तत्पश्चात इसको पेट के बल लिटाकर पीठ आदि पर भी इस प्रकार साबुन लगाएं। अब धीरे धीरे हाथों के सहारे से उठाकर बच्चे को टब में लिटाएं। बाएं हाथ से के सहारे से कंधे को ऊंचा रखें तथा सिर को बाईं बांह का सहारा दें। पीठ के नीचे दाहिने हाथ का सहारा दें। इसी स्थिति में दाहिने हाथ से रगड़कर शरीर का साबुन धो दें। तत्पश्चात शरीर को तौलिए से अच्छी तरह पोंछकर लोशन लगाकर शिशु को मौसम के अनुकूल वस्त्र पहना दें। आगे आता है मलमूत्र का विसर्जन। प्रारंभिक अवस्था में शिशु के मल त्यागने की क्रिया के पूर्व आंतड़ियों की मांसपेशियों उप असुविधा के कारण एकाएक संकुचित होती हैं। यह शौच क्रिया करने का पूर्व संकेत होता है। वह बिना प्रतीक्षा किए तुरंत ही मल त्याग कर देता है और वह दिन में अनियमित रूप से कई बार मल त्यागने की क्रिया करता है। सामान्यतः 6 माह की आयु से पूर्व शिशु के मल त्याग करने का समय प्रायः अनियमित रहता है, लेकिन जब वह माता के दूध के अतिरिक्त अन्य ठोस पदार्थ एवं गाय आदि का दूध लेने लगता है, तब उसके मल त्याग करने का समय नियमित हो जाता है। माता को पहले मास से ही शिशु के शौच करने के समय कुछ ज्ञान हो जाता है। अब उसे चाहिए कि वह साफ ताम्र चीनी के पॉट या प्याले पर शिशु को मल त्याग के संभावित समय से पूर्व ही बिठा दें। कुछ दिनों के प्रयास से शिशु को पॉट में मल त्याग करना स्वयं ही आभास हो जाएगा, पर यह तथ्य अवश्य दृष्टिगत रखना चाहिए कि शिशु स्वतंत्र रूप से पॉट पर बैठकर मल त्यागने के लिए अभी अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए, जबकि उसकी पीठ की मांसपेशियां पर्याप्त रूप से विकसित हो जाएं, उसमें शरीर का संतुलन बनाए रखने की क्षमता उत्पन्न हो जाए, वह गिरने के भय से सुरक्षित रहने की भावना समावेशित हो जाए। विश्राम एवं निद्रा। बालक के मस्तिष्क एवं स्नायु संस्थान को विश्राम देने के लिए उसकी कार्य क्षमता तथा कार्यकुशलता बढ़ती है। निद्रा स्वास्थ्य का लक्षण है। यदि शिशु को गहरी नींद नहीं आती है तो समझना चाहिए कि उसके शरीर में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो गया है। सोने का समय। नवजात शिशु 24 घंटे में लगभग 22 घंटे तक सोता है। वह केवल उसी अवस्था में जागता है जब उसे मलमूत्र त्याग न हो या भूख लगी हो। शिशु की आयु ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है त्यों-त्यों उसकी निद्रा काल कम होता चला जाता है। नींद पूर्ण होने के समय से पहले भंग होने के कारण, भोजन ठीक से न पचने पर, मलमूत्र आदि से वस्त्र गीला होने पर, अधिक मात्रा में दूध के सेवन से, पेट भारी होने पर, भूख या प्यास के कारण, अधिक ठंड या गर्मी लगने पर, पहने हुए वस्त्र अधिक कसे हों, अत्यधिक शोरगुल होने पर, बालक के अस्वस्थ होने, उसे ज्वर, पेट दर्द या खांसी होने पर। गहरी निद्रा के लिए आवश्यक बातें। स्वच्छ व वायु का उपयुक्त कमरा, सुपाचन, मानसिक शांति, अच्छा स्वास्थ्य, उपयुक्त बिस्तर लगाना। बालक के लिए अच्छी निद्रा आवश्यक है और गहरी व अच्छी निद्रा हेतु उपयुक्त बिस्तर का होना आवश्यक है। इसके लिए चाहिए कि बालक के बिस्तर साफ सुथरे व मुलायम हो। बालक के बिस्तर का आकार सही होना चाहिए। बिस्तर लगाने से पूर्व ध्यान रखना चाहिए कि बिस्तर गीला न हो। शिशु के सिर को सही आकार में रखने के लिए रुई से भरा तकिया उपयोग में लाना चाहिए। इसके अतिरिक्त शिशु को उठाने वाले कंबल या चादर अधिक भार युक्त नहीं होने चाहिए। आगे है गर्भावस्था के पश्चात प्रसूता को बहुत आराम की आवश्यकता होती है। प्रसूता को पौष्टिक आहार के साथ साथ भारी कार्य जैसे वजन तथा भारी पानी की भरी बाल्टी नहीं उठाने देना चाहिए। अगला है नवजात शिशु की देखभाल में काफ़ी सावधानी एवं धैर्य बरतने की आवश्यकता होती है। शिशु के पोषण के अंतर्गत शिशु को माता के दूध का स्तनपान कराना चाहिए। यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाता है तो शिशु
को भैंस बकरी डिब्बे के तैयार दूध पर निर्भर रहना पड़ता है। फार्मूला दूध तैयार करने के पश्चात बोतल को अच्छी तरह से साफ करके रखना चाहिए। शिशु को स्नान कराते समय जल का तापमान देख लें तथा पूर्व की आवश्यक सामग्री जैसे नहाने का टब, बोरिक लोशन, तेल, तौलिया, शिशु के वस्त्र, पाउडर आदि अपने पास रख लें। मल मूत्र विसर्जन हेतु शिशु को अभ्यास की आवश्यकता होती है। कुछ दिनों के प्रयास से शिशु को पॉट में मल त्यागने का स्वयं ही अभ्यास हो जाता है। शिशु की अच्छी नींद हेतु साफ सुथरे और मुलायम बिस्तर की आवश्यकता होती है। अभ्यास प्रश्न, निम्न प्रश्नों के सही उत्तर चुनें। शिशु के जन्म के बाद उसकी देखभाल करते हैं चिकित्सक, नर्स, प्रशिक्षित दाई या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। सामान्य प्रसव में खाने को दिया जाना चाहिए गरिष्ठ भोजन, तला हुआ भोजन, मसालेदार भोजन, खिचड़ी दलिया। तो इसका सही आंसर होगा खिचड़ी दलिया। माता के दूध के अतिरिक्त जो दूध शिशु को पोषण हेतु दिया जाता है कहलाता है कोलेस्ट्रम, फार्मूला, पाश्चुरीकृत या वसायुक्त दूध। तो इसका सही आंसर होगा फार्मूला। सफाई की दृष्टि से कौन सी बोतल का उपयोग करना चाहिए? पतले मुंह की, चौड़े मुंह की, गोल मुंह की, सकरे मुंह की। तो इसका सही आंसर है चौड़े मुंह की। शिशु के स्नान हेतु जल का तापमान होना चाहिए अत्यधिक गर्म, अत्यधिक ठंडा, न गर्म न ठंडा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है न गर्म न ठंडा। Thank you for watching.